गोला उपचुनाव में हमारे साथ लखीमपुर के पूर्व विधायक सदर सीट से उत्कर्ष वर्मा जी हैं, जिनके नाम एक रिकॉर्ड है कि सबसे कम उम्र में ये विधानसभा में पहुंचे थे। नतीजा कितना आपको लग रहा है, कितना आपके पक्ष में जनता आ रही है? देखिए, लगातार जब से ये उपचुनाव शुरू हुआ है तब से हम लोग क्षेत्र में हैं और करीब करीब पूरी गोला विधानसभा का भ्रमण हमने किया है। और ये बात हम बिल्कुल दावे के साथ में कह सकते हैं कि इस बार इस चुनाव में समाजवादी पार्टी और उनके प्रत्याशी श्री विनय तिवारी जी अच्छी वोटों से जीतने जा रहे हैं। क्योंकि अभी जब चुनाव हुआ था, इससे पहले जो जनरल इलेक्शन हुआ था, उसमें तिवारी जी समाजवादी पार्टी से लड़े थे। उस चुनाव से और इस चुनाव में जो गैप हुआ है, इसमें जनता ने तय कर लिया है कि इस बार हम विनय तिवारी जी को वोट देंगे। ऐसे तमाम लोग हैं हर बूथ पर जिन्होंने पिछली बार नहीं तिवारी जी को वोट दिया था, बीजेपी को दिया था, वो आज अब इस 6 महीने में इस भारतीय जनता पार्टी का और इनकी सरकार का सच जान गए हैं और वो खूब जम के समाजवादी पार्टी को और श्री विनय तिवारी जी को वोट देने जा रहे हैं। साइकिल पे बहुत से मुद्दे हैं। इस क्षेत्र में हम घूमे, यहाँ पे गन्ना का भुगतान 15 जनवरी तक हुआ है। दिवाली का त्यौहार हो गया, कई सारे मौके आए, लेकिन जनता को पैसे की ज़रूरत थी, लेकिन फैक्ट्री से पेमेंट तक नहीं हुआ। बहुत सी चीज़ें हैं। रोडें इस विधानसभा क्षेत्र की खस्ताहाल हैं, कहीं पे भी विकास का काम नहीं हुआ। जबकि श्री विनय तिवारी जी जब इस क्षेत्र से विधायक थे, उन्होंने बहुत से काम कराए थे। सब स्टेशन उन्होंने बनवाए थे, बहुत से काम उन्होंने कराए थे। आज भी हम जिस क्षेत्र में जा रहे हैं तो लोग ये कह रहे हैं कि ये काम आपकी सरकार में हुआ था, तब से कोई नहीं हुआ। इसलिए हम पूरी मजबूती के साथ ये दावा करते हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। हो गया कि 5 महीने पहले अभी आप 8 सीट हार गए थे और एक उपचुनाव, ये इतनी जल्दी क्या क्या मोहभंग हो गया लोगों का भाजपा से, या समाजवादी पार्टी लोगों के करीब पहुंची? देखिए, समाजवादी पार्टी तो हमेशा से ही लोगों के दिलों में, और समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं श्री अखिलेश यादव जी, वो लोगों के दिलों पे राज करते हैं। हाँ, ये बात आपकी सही है कि हम लोग मार्च के जनरल इलेक्शन में यहाँ से सारी सीटें हारे थे, लेकिन कहीं ना कहीं सभी प्रत्याशी जो समाजवादी पार्टी से लड़ रहे थे, उनका वोट प्रतिशत बहुत ज़्यादा बढ़ा था। हर प्रत्याशी ज़्यादा वोट पाया था जो दोबारा लड़ रहा था। और ये सही बात है कि मोह बिल्कुल भंग हो गया है जनता का। जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ इस सरकार को दोबारा मौका दिया था कि पिछली बार आपने काम नहीं किया, इस बार वो जीते अपने झूठ के कारण, झूठे वादों के कारण। और एक भी वादा आप खुद जनता कह रही कि उन्होंने पूरा नहीं किया। दिवाली के उनके मैनिफेस्टो में था बाकायदा कि हम गैस सिलेंडर देंगे, यूरिया की बोरियां देंगे फ्री। क्या हुआ है? अब दिवाली का त्यौहार भी निकल गया, कुछ नहीं दिया। इसके अलावा किसान जो है पूरी तरह से त्रस्त है, परेशान है। धान कटाई शुरू हो गई है, एक पैसा अभी उसको पिछला गन्ने का नहीं मिला है। तो चाहे कोई भी वर्ग हो, आप देख रहे हैं बेरोजगारों को नौकरी के नाम पर कैसे ठगा जा रहा है, नौकरी नहीं निकल रही है। साथ ही में कोई भी व्यक्ति हो, वो आज इस सरकार से संतुष्ट नहीं है, केवल इस अल्प कार्यकाल जो है उनका 5 साल। इसलिए जनता चाहती है कि ये जो सरकार सो रही है, सोने का तो नाटक कर रही, सो भी नहीं रही है, आंखें मिच करके सरकार चला रही है, इसको जगाने का काम करेगी। जब वो इस क्षेत्र से बुरी तरह से हारेंगे तो ये सरकार जो चल रही है मौजूदा में, ये बिल्कुल मानेगी कि हमने इस 5 साल में सभी वर्ग के लोगों को कोई काम करने का काम नहीं किया। धन्यवाद। हमारे साथ थे लखीमपुर सदर सीट से पूर्व विधायक उत्कर्ष वर्मा जी, जो बता रहे थे कि योगी सरकार विफल हो गई है और वो जो है झूठ के पुलंदे पे चल रही है। लखीमपुर खीरी से द यूपी टॉप वॉइस के लिए मैं अब्दुल सलीम खान।